हेलो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आज की हमारी राइड। जी हाँ, ये है आज की हमारी कार। आज हमारा क्राबी में लास्ट डे है और हमने डिसाइड किया है कि हम गाड़ी हायर करके थाईलैंड में खुद ड्राइव करने का एक्सपीरियंस लेंगे। तो हमने 900 बात फॉर 24 आवर्स में हायर की है ये टोयोटा वियोस। बहुत ही सुंदर जगह पर आज हम जा रहे हैं। यहाँ से 1.5 घंटे दूर है। ऑफ बीट एक्सपीरियंस करेंगे कुछ, और रास्ते में मैं आपको बताती हूँ कि क्रावी में आप कार हायर कैसे कर सकते हैं, व्हाट डज इट टेक, कितने पैसे लगते हैं, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। थाईलैंड के ड्राइविंग रूल्स इंडिया जैसे ही हैं। स्टीयरिंग व्हील राइट साइड पे रहता है और गाड़ी लेफ्ट साइड पे चलाई जाती है। तो यहाँ पे ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इंडिया के ट्रैफिक में, हमारे मेसी केओटिक ट्रैफिक में चला चुके हैं, तो थाईलैंड में ड्राइव करना तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप यहाँ ड्राइव करते हैं तो वहाँ ड्राइव करने का भी एक एक्सपीरियंस लें। बहुत ईजी है। पैसे जैसा कि मैंने आपको बताया 900 बात 24 घंटे के लगे, बट इसके अलावा आपको एक इंडेमनिटी फॉर्म भी साइन करना पड़ता है कि अगर गाड़ी को आपके कारण कुछ डैमेज पहुंचा तो उसके लिए 18,000 बात का एक फॉर्म आपको, लायबिलिटी आपको साइन करके देनी पड़ती है। वो साइन करने से पहले हमने एक बार कार को पूरा चेक कर लिया था। कहीं कुछ स्क्रैच और छोटा मोटा डेंट था, उसके हमने फ़ोटोज़ ले लिए, उनको दिखा दिया। 900 बात में पेट्रोल इंक्लूडेड नहीं रहता है, वो आपको टैंक फुल करके देते हैं और अगले दिन आपको टैंक फुल लौटाना पड़ता है। यानी आपने जितना भी पेट्रोल कंज्यूम किया उतना आपको रीफिल करके उनको देना पड़ता है। क्राबी सिटी का ट्रैफिक और क्राबी के आउटस्कर्ट्स को पार करते हुए अब हम पहुंच गए हैं नेशनल पार्क एरिया के बहुत ही सीनिक रोड्स पर। और ये रोड्स हमें ले जाएंगे हमारे आज के डेस्टिनेशन पर, जो है एमरल्ड पूल। पर एमरल्ड पूल की तरफ हम टर्न ले ही रहे थे कि हमें दिखाई दी स्पेयर पार्ट्स एग्जीबिशन, जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। तो हमने सोचा कि गाड़ी पार्क करके यहाँ वापस आके पहले ये चेकआउट कर लेते हैं। किंग के हमसे चार्ज किए गए 40 बात 40 बात। और यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ थी, न सिर्फ एमरल्ड पूल के लिए बल्कि पास ही में ये किंग कॉन्ग पार्क भी है, यहाँ पर भी काफ़ी लोग आए हुए थे। अब स्पेयर पार्ट्स शो पे हम वॉक करके वापस आ गए हैं। गाड़ियों के, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स यूज़ करके यहाँ बहुत बढ़िया फिगर्स बनाए हुए हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के कैरेक्टर्स, सुपर हीरोज, मार्वल एवेंजर्स और स्टार वॉर्स के फैंस के लिए तो ये स्पेशल ट्रीट है यहाँ सामने मिनिएचर फॉर्म में। यहाँ से चलते हैं हम एमरल्ड पूल की तरफ। इतने लंबे ड्राइव के बाद में भूख लग गई थी, हमने कुछ आइसक्रीम्स ले ली। पार्क रेंजर्स ने हमसे कहा कि आइसक्रीम्स या जो भी खाना हम खा रहे हैं वो खा के उनका कचरा यहीं डस्टबिन्स में डाल के हम उसके बाद ही आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो हमने ऐसा ही किया। पार्क का पहला ही व्यू बहुत सुंदर है। स्ट्रीम्स और छोटे छोटे वाटरफॉल्स बन गए थे जो कि हॉट स्प्रिंग्स से आ रहे हैं। एमरल्ड पूल तक जाने के लिए यहाँ से दो रास्ते बने हैं। एक रेती वाला मिट्टी का ग्रेवल पाथ बना है जो थोड़ा छोटा है और इजी है, और दूसरा है ये बहुत सीनिक वुडन वॉकवे बनाया हुआ है। आप समझ ही सकते हैं कि डेफिनेटली ये ही हमारी चॉइस थी। रास्ता वाकई में बहुत ही सीनिक है। हम रेन फॉरेस्ट के बीच में से एक सुंदर से वुडन पाथ पर से जा रहे हैं। बारिश के कारण रास्ता भी गीला था। जंगल बहुत सुंदर है। जंगल में कई तरह के क्रीचर्स और बग्स हम स्पॉट करते हुए इस रास्ते पे वॉक करते करते एमरल्ड पूल के लिए आगे चल पड़े। एमरल्ड पूल पर आपको लोकल टूरिस्ट बहुत दिखाई देंगे।
कुछ फॉरेन टूरिस्ट भी यहाँ पहुँचते हैं जो बहुत शौकीन है हमारे जैसे, जिनको कुछ ऑफ बीट और नेचर की चीज़ें बहुत पसंद हैं। बाकी यूजुअली लोग सिर्फ टूर्स बुक करके आइलैंड हॉपिंग ही करते हैं, जिनका अपना मज़ा है। पर अगर आप नेचर लवर हैं, किसी और कंट्री की आपको नेशनल सैंक्चुरी या पार्क देखने में इंटरेस्ट है, तो ये मौका बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एमरल्ड पूल, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में सा मोराकोट कहा जाता है, ये है थाईलैंड के खाओ फ्रा बैंक्राम नेचर रिजर्व के अंदर। रिजर्व बहुत वेल मेंटेन्ड है, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। आपको एक एक चीज़ देखना बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि एमरल्ड पूल के अलावा ही यहाँ पे ये क्रिस्टल पूल आता है, और आगे हम एक बहुत ब्यूटीफुल हिडन ब्लू पूल पर भी जाएंगे। ये जगह वाकई देखने लायक है। और हम फाइनली पहुंच गए हैं एमरल्ड पूल पर। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो कि पूल में डिप कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। चलिए हम भी अंदर चलते हैं। नीचे जाने का रास्ता बहुत स्लिपरी है, इसलिए यहाँ पे एक मोटी सी रस्सी लगाई हुई है जिसको पकड़ के आप आसानी से नीचे उतर सकते हैं। एमरल्ड ग्रीन कलर के पानी वाला ये पूल एक नेचुरल क्रिस्टल लगून है, और इसके पानी में कई मिनरल्स हैं जो बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसका पानी कितना क्लियर है ये आप यहीं देख सकते हैं। एमरल्ड पूल में लगभग 1 घंटा एंजॉय करने के बाद हम आगे चलते हैं ब्लू पूल की तरफ। ब्लू पूल एक और हिडन सीक्रेट पूल है, जिसका रास्ता सबसे पहले तो खुल के मैदान जैसा बन जाता है। इसी समय यहाँ पर बारिश भी हो गई, और मैदान से आगे बढ़ते ही घना रेन फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। तो हम रेन फॉरेस्ट के अंदर चल रहे थे, और ये एक्सपीरियंस पूरी ज़िंदगी मेरे साथ में रहेगा। एमरल्ड पूल के रास्ते की तरह ही ब्लू पूल के रास्ते में भी सारे इंफॉर्मेटिव साइंस आते रहते हैं। और एक बार ये सीमेंट का पाथ ख़त्म हो गया तो उसके बाद रास्ता बहुत स्लिपरी हो गया। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं। एक आध कोई बंदा आता हुआ दिख रहा था तो सब एक दूसरे को यही बता रहे थे कि आगे और स्लिपरी है, लेकिन यहाँ जाना वर्थ इट है। इसलिए हम भी आगे बढ़ते रहे। वापस मुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था, ब्लू पूल तो देख कर ही जाना है। और फाइनली हम पहुंच गए हैं ब्लू पूल पे, इस कीचड़ वाले रास्ते से होके। एंड वाज इट वर्थ इट? डेफिनेटली 1000 टाइम्स यस, वर्थ इट। ब्लू पूल बहुत 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 सुंदर है, एकदम डिस्टिंक्टली ब्लू कलर है। अगर आप एमरल्ड पूल और ब्लू पूल के पिक्चर्स आसपास रखेंगे तो आपको क्लियरली दोनों के कलर का डिफरेंस पता चलेगा। घने जंगल और जंगल की आवाज़ों से सराउंडेड ये ब्लू पूल एक्चुअली में सोर्स है एमरल्ड पूल का। यानी एमरल्ड पूल से हम ऊपर माउंटेन की तरफ अपस्ट्रीम चलते हुए आए हैं। सारे पूल्स का सोर्स ये ब्लू पूल ही है। यहाँ पर स्विमिंग फॉरबिडन है, इसे देखकर हम इसे गुड बाय कहते हैं और वापस जाएंगे उतने ही स्लिपरी पाथ से जहाँ 2 बार तो मेरी चप्पल ही फंस गई, क्योंकि तेज़ बारिश में हम खुद भी भीग चुके थे और रास्ते तो आप देख ही रहे हैं कैसे थे। लेकिन इसी के कारण ये एडवेंचर बहुत ज़्यादा एक्सोटिक हो गया। वापसी में हमने डिफरेंट रास्ता पकड़ा, यहाँ का इंटरप्रिटेशन सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर देखा, और ये बैम्बू ग्रोव्स के बीच से जाता हुआ जो ग्रेवल पाथ में जो दूसरा रास्ता आपको बता रही थी, उससे होते हुए हम वापस आ गए। क्राबी शहर से करीब 75 किलोमीटर दूर है एमरल्ड पूल। 1.5 घंटा लगता है यहाँ आने में। ये एक परफेक्ट डे ट्रिप एक्सकर्शन है। शॉपिंग यहाँ पर बहुत अच्छी है। एक्चुअली आओ नांग से बहुत ज़्यादा चीप है। हमने आओ नांग पे जो भी कुछ खरीदा वो सब हमें यहाँ पे और कम में दिख रहा था, तो यहाँ हमने कुछ और शॉपिंग की यहाँ से जाने के पहले। क्राबी में कई शॉप्स में, घरों में आपको पेट कैट्स दिखेंगी। जैसे कि इस बुटीक में ये कैट देखिए, ये मुझे इतना कूली कैट वॉक करते हुए दिखाई दी। और
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई लोग हैं या कुछ है। शी वॉज़ वेरी मच कंफर्टेबल, उसका अपना घर है। शी वॉज़ अ पार्ट ऑफ दिस होल एनवायरनमेंट। एमरल्ड पूल और ब्लू पूल के ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस को गुड बाय करने का टाइम आ गया था। अपनी गाड़ी लेके हम वापस चले krabi की तरफ, क्योंकि खुद की गाड़ी थी, ड्राइवर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमें रास्ते में लोकल मॉल्स दिखाई दिए, जैसे कि लोटस मॉल। हम वहाँ पे रुक के हमने और शॉपिंग की। कई और चीज़ें, हमारा जहाँ मन कर रहा था रुक रहे थे। और डिनर के लिए हम रुके पकवान रेस्टोरेंट पे। रुके नहीं, एक्चुअली ये दुसित थानी के बिल्कुल ऑपोजिट में है। तो होटल पे गाड़ी पार्क करके हम बाहर आ गए पकवान में खाने। यहाँ पर इंडियन एज वेल एज थाई फूड आपको मिल जाएगा। और दिन भर जो हमने वॉक किया था, उसकी थकान मिटाने के लिए हमने हमारा डे एंड किया रिलैक्स मसाज, जो कि मैंने आपको बताया था दुसित थानी के बिल्कुल पास में है, वहाँ पर एक फुट मसाज लेकर। ये था आज का व्लॉग। पसंद आया और तो लाइक ज़रूर कीजिए। कल हम चलेंगे फुकेट की ओर, तो वीडियोस देखते रहिए। बाय।